मेरे सभी मजदूर, किसान और खेत मजदूर लड़ाकू साथी, आज मुझे याद आती है 4 साल पहले के आज के दिन 5 सितंबर 2018, जिस दिन हमारे तीनों संगठनों की नेतृत्व में इसी दिल्ली में 2 लाख लाल झंडों का जबरदस्त मोर्चा ये हमने पार्लियामेंट के ऊपर निकाला और उस वक्त के पूरे मीडिया ने भी लिखा और कहा कि इतना बड़ा लाल झंडों का मोर्चा इस देश के राजधानी में इसके पहले कभी हुआ नहीं था। हम लोग सब उस रैली के अंदर शरीक थे 5 सितंबर 2018। आज मुझे दूसरी याद आती है और वो है 5 सितंबर 2017 को कर्नाटक की गौरी लंकेश को गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। उसका आज शहीद के आज 5वीं सालगिरह है। ये पूरे सांप्रदायिक शक्तियों ने सिर्फ गौरी लंकेश को नहीं मारा, इन्होंने मारा प्रोफेसर एम ठाकुर जी को, इन्होंने मारा कॉमरेड गोविंद पानसरे को, इन्होंने मारा डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को, इन्होंने मारा रोहित वेमुला को, इन्होंने मारा फादर स्टैन स्वामी को। लेकिन इसकी शुरुआत इन्होंने की 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को मारकर। यही आरएसएस के लोग थे, यही हिंदू महासभा के लोग थे जिन्होंने आजादी के 6 महीने के अंदर महात्मा गांधी जी की हत्या की। तो इसलिए आज हमें ये पूरे ताकतों के खिलाफ एक जबरदस्त संघर्ष, हम आज जो घोषणा पत्र सबने मिलकर यहाँ मंजूर किया है, इसको लेकर हमें आगे जाना होगा और हम जरूर आगे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, ये पूरे घोषणा पत्र का सार क्या है? ये घोषणा पत्र का सार ये है, हम ये इल्जाम करते हैं आज कि ये बीजेपी आरएसएस की केंद्र सरकार 75 साल के आजादी के काल में सबसे जनता विरोधी, सबसे कॉर्पोरेट के पक्ष में, सबसे सांप्रदायिक, सबसे तानाशाही और सबसे मनुस्मृति की पूजक ये सरकार है। ये 75 साल के आजादी की सबसे घटिया सरकार आज इस देश के अंदर, आज ये दुर्भाग्य हमारा बना। In English, what is the essence of the resolution that we have passed today, the declaration? That this BJP RSS government is the most anti-people, most pro-corporate, most communal, most authoritarian, most pro-Manusmriti, and the worst government in India in the last 75 years of independence. और इस सरकार को हटाने के बिना इस देश का मजदूर किसान एक दिन भी आज आराम नहीं करेगा। ये है आज के हमारे सम्मेलन का इरादा। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ये इतनी घटिया सरकार है, क्योंकि इस सरकार का, इनके जो पूर्वज थे, इनका हमारे देश
इन्होंने अपनी जानें न्यौछावर की। लेकिन ये संघर्ष में ये बीजेपी, आरएसएस, हिंदू महासभा, बीजेपी तो खैर थे ही नहीं, लेकिन हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये सब सांप्रदायिक ताकतों का क्या रवैया था। एक भी उनके अंदर स्वतंत्रता सेनानी आपको घूम करके नहीं मिलेगा, चाहे टेलीस्कोप लगाइए या माइक्रोस्कोप लगाइए, एक भी आपको इनमें से स्वतंत्रता सेनानी नहीं मिलेगा। एक मिलेगा सावरकर, जो अंडमान में थे, लेकिन इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 5 बार माफीनामे ब्रिटिश सरकार को दिए। ये है इनके स्वतंत्रता सेनानी, हमको ध्यान में रखने चाहिए। और जब गोलवलकर जी को पूछा गया 1942 के आंदोलन में, लाखों जनता रास्ते पर आई, इन्होंने कहा हम तो ब्रिटिश सरकार को हमारा दुश्मन मानते ही नहीं। और फिर उनको पूछा गया आपका दुश्मन है कौन, तो ये कहते हैं बेशर्मी के साथ हमारे 3 दुश्मन हैं, एक है मुसलमान, दूसरे है क्रिश्चियन और तीसरे है कम्युनिस्ट। ये बात हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने संविधान को विरोध किया। इनके आरएसएस के ऑर्गेनाइजर में इन्होंने कहा ये क्या संविधान है जिसके मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। ये कहते हैं इस संविधान को फेंक डालो और ये संविधान के बदले में मनुस्मृति को इस देश का संविधान बनाओ। ये है आरएसएस की भूमिका। ये तिरंगे के खिलाफ थे। आज मोदी जी ने कहा 15 अगस्त को हर घर तिरंगा, लेकिन उन्हीं के आरएसएस के नागपुर के मुख्यालय में कहीं भी ऑफिस में 1947 से लेकर 2002 तक 55 साल कभी भी तिरंगा इन्होंने फहराया नहीं। ये बात हम लेके जाएंगे या नहीं लोगों को? ये लेके जाना चाहिए पूरे देश भर। ये जो बातें हैं, और आज इस सरकार के नीतियों के बारे में कई साथियों ने बहुत कुछ रखा है, उसके अंदर जाना नहीं चाहता। हमारे डिक्लेरेशन में बहुत कुछ है, लेकिन एक मैं कहता हूं, इनके नीतियों को हराया जा सकता है। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है 1 साल तक इसी दिल्ली के सीमा पर चला हमारे किसानों का आंदोलन, जो 1 साल और 15 दिन तक चला, जीता। तीनों कृषि कानूनों को मोदी सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानूनों को रद्द करना पड़ा। यह है आज हमारी जीत, जो मजदूर किसान आंदोलन ने ये जीत हासिल की। इस आंदोलन के दरमियान हमारे किसान सभा के सभी साथियों ने तो जबरदस्त काम किया। बाकी सभी संयुक्त किसान मोर्चा के किसान संगठनों ने जबरदस्त काम किया। लेकिन आज मैं ये मौका ले रहा हूं, अगर हमारे सीआईटीयू ने, अगर हमारे मध्यम वर्गीय कर्मचारियों के संगठनों ने, अगर हमारे खेत मजदूर यूनियन ने, अगर हमारी जनवादी महिला समिति ने, अगर हमारे एसएसवाई ने पूरे देश भर इस आंदोलन का जबरदस्त समर्थन अगर नहीं किया होगा तो ये आंदोलन नहीं जीत सकता था। ये बात मैं यहाँ रखना चाहता हूँ और इन सभी संगठनों को तहे दिल से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। सदर भैया 2 मिनट रुक जा। लेकिन संघर्ष कर देंगे, बैठ जाओ 2 मिनट बैठ। कल ही संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में मीटिंग हुई। 2 मिनट अनंता, मैं और हमारे सभी साथी उसके अंदर थे और कल 2 महत्व के निर्णय हुए। 3 अक्टूबर को इन निर्णयों को हम सबको भी हमको अमल में लाना। 3 अक्टूबर के दिन, जिस दिन लखीमपुर खीरी का हत्याकांड हुआ, हमारे 4 किसान और 1 पत्रकार को ये अजय मिश्रा टेनी, जो आज भी केंद्र सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री करके बरकरार है,
इसके गाड़ियों के नीचे इन्होंने 4 किसानों और 1 पत्रकारों को रौंद डाला। कल फैसला हुआ 3 अक्टूबर के दिन पूरे देश भर में ये जो हमारे लखीमपुर खीरी के शहीद और इस किसान आंदोलन के 715 शहीदों को आदरांजलि देने के लिए पूरे देश भर में आज मोदी सरकार के पुतलों को फूंक डाला जाएगा। बड़ जबरदस्त पैमाने पर हजारों की जबरदस्त प्रदर्शन होंगे और ये पुतलों को जलाया जाएगा। और दूसरा निर्णय हुआ 26 नवंबर, जिस दिन सिर्फ किसान आंदोलन शुरू नहीं हुआ, लेकिन जिस 26 नवंबर को हमारे सभी ट्रेड यूनियन संगठनों ने एक साथ आकर एक दिन का पूरे भारत बंद का और आम हड़ताल का कॉल दिया। इस आंदोलन की शुरुआत ही मजदूर किसान एकता के साथ हुई, ये हम कभी नहीं भूल सकते। और इसलिए उस 26 नवंबर